ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। बाबा कहते हैं हमें नशा इस बात का रहना चाहिए कि हम अभी ब्राह्मण बने हैं और देवता बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि हम ब्राह्मणों को ही तो बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है ना, बाबा हमसे बात करते हैं ना। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए, नया खून, नया जोश क्या होना चाहिए? उत्तर बतलाते हैं बाबा, ये दुनिया जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है, पूरा जड़ी भूत हो गया है, उसे नई गोल्डन एज्ड बनाने का, उसे स्वर्णिम दुनिया में बदलने का नशा रहे, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। लौकिक में होता है ना, कोई गाड़ी पुरानी हो जाती है, कुछ हो जाता है तो लगता है ना नया लेना चाहिए, नया लेने का शौक होता है, ज़रूरत होती है, उमंग होता है। बस ये दुनिया भी बिल्कुल ख़राब है, तो अब बाबा कहते हैं नई दुनिया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जीन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। हाँ जी बाबा, गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठे हैं, परम उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं तुम अपने को भैंस समझो तो वो रूप हो जाएंगे, वो है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे ये भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली, तुम यहाँ बैठे हो तो वास्तव में परमात्मा राम ने हम आत्मा ब्राह्मणों बच्चों का सहारा कहें या फिर साथ कहें, हम बच्चों का साथ लिया है, बंदरों का तो नहीं। तो जानते हो हम सो देवी देवता दोहरे सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं ये पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। ये शरीर छोड़ के अब सीधे देवताई शरीर में ही जाना है ना बाबा। ये तो बहुत गंदी चीची दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया, एकदम बहुत घटिया दुनिया हो गया है ना एकदम। अब हमको तो अब सीधे इस शरीर में तभी छोड़ना है, मतलब तब तक पुरुषार्थ करना है जब तक शरीर ना छूटे, और इतना पुरुषार्थ करके स्थिति ऊपर कर लेनी है कि स्वतः शरीर छूट जाए और हम सीधा सीधा एकदम ताज वाला
स्वर्ग में पहुंच जाए। ये तो खल्लास होने की ही है। और कहते ये तो खल्लास होना ही है, पुराना दुनिया, थर्ड क्लास दुनिया तो खत्म हो गई। नए विश्व का मालिक बनाने वाले जरूर विश्व के रचयिता ही होंगे, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है, आत्माभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, बाबा कहते हैं पूरा आत्माभिमानी बन गए तो फिर और क्या चाहिए, शरीर छूट जाएगा, ब्राह्मण है ही, देवता बन जाएंगे। जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जैसे एक आयुर्वेदिक वो में जानते हैं ना कि जो देसी गाय होती है उसकी सब कुछ गुणवत्ताओं से भरपूर होता है। बाबा भी कहते हैं स्वर्ग में गाय भी एकदम फर्स्ट क्लास होगी, तो वो होता है। लेकिन अभी जो जर्सी होती है ना गाय, उसके बारे में कहा जाता था कि ये गाय की तरह दिखने वाला एक विचित्र प्राणी है। तो वो गाय के जैसा दिखता है, वास्तव में वो गाय है ही नहीं। जो आज के समय में शहरों में नजर आता है ना हमें, वो गाय है ही नहीं। क्योंकि गाय की जिस गुणवत्ता की बात की जाती है वो देसी गाय में होता है, और वो बहुत बहुत रेयर हो गए, दुर्लभ हो गए। तो इसलिए वैसे ही मनुष्यों के साथ हो गया है। बाबा कहते हैं शक्ल तो मनुष्य की है, लेकिन वास्तव में वो मनुष्य के जैसा दिखने वाला एक विचित्र प्राणी कह सकते हैं। ऐसी दुर्दशा हो चुकी है। बाबा कहते हैं क्योंकि सीरत देख लो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वो खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हैं, हम विकारी पापी हैं। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है, परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते, अपने को गंदे विकारी कहते हैं। तो शक्ल तो दोनों का मनुष्यों का है, जो पूजा कर रहा है उसका भी, जिसको पूजा कर रहा है, जिसकी पूजा कर रहा है उसका भी। लेकिन उनको सर्वगुण संपन्न बोल रहे हैं और खुद को विकारी पापी मान रहे हैं। और कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं है, तो मनुष्य मतलब मनुष्य। अभी तुम समझते हो, हम तो अभी चेंज होकर जाए देवता बनेंगे। अब हम बदल रहे हैं और जाकर के अब देवता बन जाएंगे, देवता ही शरीर में आ जाएंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए हैं कि कृष्णपुरी में जाएं, परंतु यह पता नहीं है कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन हैं। ये है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वो श्रेष्ठ बन कैसे सकते। बाबा कहते हैं शिव बाबा हमें मत दे रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें बैठ के फुर्सत से इतना इत्मीनान से एक बात समझा रहे हैं। ये बात अगर हम समझेंगे ही नहीं, बाबा कहते हैं शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता ही नहीं है वो श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। वो जिसको ये निश्चय नहीं है, वो अनुभव नहीं है, तो वो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। वो कहते हैं जब समझ जाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे और लग जाएंगे मदद करने में। कई तो जानते नहीं हैं, उनको क्या पता ये कौन है। इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं हैं। बाबा इसलिए नए अनजानों से ज़्यादा मिलते नहीं थे, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि ये कौन है। वो तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्रीमत को न जानने के कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। श्रीमत तो जानते नहीं, बाबा को ही राय देने लगते हैं। अब बाबा आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं है ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। तो जब तक निश्चय नहीं है, पता नहीं चलेगा कि भगवान आए हुए हैं, तो वो प्रतिक्रिया उनकी उस तरह की थोड़ी निकलेगी। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। माया भी जो है ना बहुत अपना तरफ से दम लगाता है, लेकिन सही में
तुम जानते हो हम वो पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर दोहरा सिरताज आना है। भविष्य जन्म जन्मांतर दोहरा सिरताज बनेंगे, तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसी को बैठ समझाएं कि इन लक्ष्मी नारायण को भी ये पद कैसे मिला, ये विश्व का मालिक कैसे बने। बाबा कहते तुम पुजारी को समझाओ, फिर पुजारी भी किसी को शायद समझाए, तो ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान उवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम ये बनते हैं। भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है ना, बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं है। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, ये भी चित्र निकालने होंगे। सबसे ऊपर में शिव बाबा, उसके नीचे में हमारा राजाई वस्त्र के साथ तस्वीर, और उसके नीचे अभी का हमारा ब्राह्मण वस्त्रधारी, श्वेत वस्त्रधारी चित्र। अगर तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे, क्योंकि अभी हम ये राजयोग सीख रहे हैं। तो जब सीख करके निपुण होंगे तो ये शरीर आप ही छूट जाएगा और हम देवता बन जाएंगे। तो ये फोटो भी मदद करेंगे। तो बार वो स्मृति लाने के लिए अपना ही वो फोटो, 2 तरह का फोटो सामने बाबा कहते रखेंगे, तो बुद्धि में बात ताजी रहेगी, उभरी हुई रहेगी। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता दोहरे सिरताज बन रहे हैं। शिव बाबा से हम राजयोग सीख रहे हैं और दोहरा सिरताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे, हमको सिखलाने वाले ये शिव बाबा हैं। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखते थे। बाबा कहते वो वाला चित्र दुकान में भी रख दो, क्योंकि जब भक्ति करते थे ब्रह्मा बाबा तो नारायण का चित्र रखते थे दुकान में, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाबा को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाबा को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी। विकार का काम तो बिल्कुल नहीं करना है ना। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे। जब विकार में अगर गिर गए तो समझ में आ जाता है कि अब देवता तो नहीं बन सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगी। अभी हम देवता कैसे बनेंगे? बहुत ज़्यादा मन में अब आ जाता है भावना कि अब तो हम देवता नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खल्लास। जो लौकिक में बोलते हैं ना, पासपोर्ट वो हो गया, कैंसिल हो गया या एक्सपायर हो गया, वहीं बाबा कहते हैं जो विकार में गिर गए उसका पासपोर्ट वहीं खत्म। खुद भी महसूस करेंगे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। तो मनुष्य को भी शर्म आएगी, हमारे में तो ये विकार है, फिर हम श्री नारायण को और श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना।
विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा दोहरा सिरताज कैसे बनेंगे। आवेश आता है ना, विकार तो आवेश की तरह है, आवेश की तरह क्या, आवेश ही विकार का रूप है। तो आवेश में जब आते हैं उस वक्त वो विकार में चले जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, फिर बाबा तो बतला रहे हैं ना, सारा युक्तियों में बतला रहे हैं, तरीका बता रहे हैं उसको पहचानने का। और कहते हैं तो फिर हम राजाओं का राजा सिरताज कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, तो पहले उसको परखना, उसको पहचानना और फिर उसमें न फंसना, यही तो पुरुषार्थ है ना। बाबा समझाते रहते, ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। ये राजयोग की स्थापना हो रही है। अब विनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, बॉम्ब आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम ये पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अभी हम मरने वाले को जो शरीर छोड़ के जाते हैं उनको कहते हैं स्वर्गवासी हुए, स्वर्ग गए। तो यहाँ हम नरक में हैं, ये बात को स्वीकारते नहीं है। बाबा कहते हैं क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाबा को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं, अर्थात न धनी के। तो धन का बनाना चाहिए ना। जब शिव बाबा के बच्चे हैं, यहाँ जिनको ज्ञान है वो अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। अज्ञानी क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी विकार में ढकेलते हैं, जाओ जाओ विकार में जाओ। लेकिन जो ज्ञानी हो जाएंगे बच्चे, वो अपने बच्चों को तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है, कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं, धकेल के भेजते हैं। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया, श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवान वाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। बाबा कहते जब मैं आया हूँ ना, इसका मतलब है कि सब भ्रष्टाचारी, कोई भी श्रेष्ठाचारी बचा हुआ नहीं है। मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। भगवान ही आएंगे जो सबका उद्धार करेंगे ना। एक ही भगवान बाबा आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो, अभी हमें आश्चर्य लगता है मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है। बाबा कहते अभी समय है। अंत में तो सबको मानना ही है और सब जानेंगे, सब आएंगे, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाएंगे। अभी जो सब कोई जम के बैठा हुआ है ना, बड़ा बड़ा तख्त लगा के, बाबा कहते वो सब तो हिलने लग जाएगा। इसलिए अभी नहीं। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना। लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। अभी ये हिले तो बहुत हलचल मच जाए। बाबा कहते लेकिन अगर अभी ये हिलने लग जाएंगे ना तो बहुत हलचल हो जाएगा। आगे चल होने का है, आगे जब समय आएगा तो ऐसा होगा। पतित पावन सर्व के सद्गति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सद्गति अर्थात उद्धार कर रहे हैं, सबकी सद्गति कर रहे हैं, यानी सबका उद्धार कर रहे हैं मेरे बाबा। भगवानुवाज, ये पतित दुनिया है, इन सबका उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित हैं, पतित फिर किसी को पावन कैसे बनाएंगे। जब अभी सब पतित हो गए हैं तो कोई भी पतित दूसरे को पावन कैसे बनाएंगे। पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है,
तुम पुराने से नया बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है, पूरा लोहे का जंग लगा हुआ अवस्था हो गया है, अब नई गोल्डन एज्ड बनती है। अब बन रहे हैं एकदम स्वर्णिम युग के सोने जैसा देवी देवता। खाद निकलती जाती है तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपने हमजीज को उठाना चाहिए। तो अपने लौकिक रीति में जो हमें किरदार मिला है, तो हम जैसे हैं वैसे किरदार से संबंधित और भी जितने भी आत्माएं मिलती हैं, बाबा कहते हैं उनको उठाना चाहिए। क्योंकि हम तो ज्ञान को समझने लग गए, लेकिन सामने वाला जो आत्मा, दूसरी आत्माएं जो हैं, वो तो अभी हमें हमारे किरदार से देख रही हैं। तो हमारे किरदार से वो अपने आप को जोड़ेंगे पहले ना, तो वो हमारे बातों को सुनेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हम चीज को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता। माता गुरु कब होती हैं, सो भी अभी तुम जानते हो कि माता गुरु कब बनती है। जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है। फिर वहाँ कोई गुरु रहता ही नहीं, गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाबा आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए। वहाँ पर भाई कोई दीदी चाहिए, बोलते हैं सेंटर खोलने के लिए, तो बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। कहते नहीं बाबा शिक्षक चाहिए, ये भी ठीक है, मान देते हैं। बाबा कहते हैं अगर इस लिहाज से कह रहे हैं कि मान देने के लिए, भाई दीदी एक रहती है तो एक अलग सम्मान होता है, तो उस लिहाज रखते हुए कह रहे हैं कि एक शिक्षक चाहिए तो ठीक है, नहीं तो खुद से भी चला सकते हो। आजकल दुनिया में एक दूसरे को मान भी लंगड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं मान भी जो है ना वो लंगड़ा देते हैं, मतलब पूरा मान नहीं देते, आधा अधूरा। आज प्राइम मिनिस्टर हैं, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसी को मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितना प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी है ना, ओहो हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना, तदबीर व्यर्थ नहीं जाती है, ये तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो ही जाएगी, विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होनी ही है। आगे चल तुम जोर भरो तो ये सब आएंगे। और कहते हैं हम अपनी अवस्था को जैसे से ऊपर उठाते जाएंगे तो सब आएंगे। हमारी अवस्था पर ही सब कुछ निर्भर। विनाश वाला भी बाबा कहते हैं हमारी योग अग्नि, हमारी अवस्था अच्छी होगी तो विनाश वाला भी भड़केगी, तो विनाश वाला भी भड़केगी तो वो सारी आत्माएं आएंगी। तो सब हमारे पुरुषार्थ, हमारी स्थिति, हमारी अवस्था के श्रेष्ठ होने के लिए रुका हुआ है। अभी नहीं समझेंगे तो फिर तो उन्हों की राजाएं ही उड़ जाए। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोवर ना हो। वहाँ कहते कोई भी मनुष्य नहीं होगा जिसको कोई ना कोई, जिसको कहते हैं ना गुरु किए हुए रहते हैं, दीक्षा वगैरह कुछ लेते हैं। तो कहते हैं ऐसा तो अब उस समय तक तो कोई मनुष्य वैसा नहीं था जो बिना गुरु का हो, जिसका कोई फॉलोवर ना हो। तो यहाँ तुम्हें एक सदगुरु मिले हैं, सदगति देने वाले। हमें यहाँ वो वास्तविक सदगुरु मिल गए जो हमारी सदगति देते हैं। ये है सदगति अर्थात सुखधाम, और ये है मुक्तिधाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टॉकी में आते हैं, फिर वहाँ से आते हैं स्थूल में, जहाँ फिर बातें होती हैं, वहाँ के रहवासी हैं। ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊँगा। हर 5000 वर्ष बाद बाबा के आते ही पैराडाइज बन जाता है। बाबा कहते हैं जैसे ही बाबा आते हैं, ज्ञान से हमें सजाते हैं, फिर स्वर्ग स्थापित हो जाता है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था,
अभी नहीं है। फिर होना है तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। माँ कहते इसका मतलब क्या हुआ? नरकवासियों का विनाश भी तो करना होगा ना, तब ना स्वर्गवासी की स्थापना होगी। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो और इसीलिए हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वो तो समझते हैं अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, बच्चे बड़े हो शादी कराएं। उन लोगों को तो अभी अपना परंपरा रीति रिवाज ये सब में कुछ सही ढंग से कर नहीं पाते हैं। सब में उनको अपनी सुविधा अनुसार करना होता है, लेकिन करना भी होता है, वो भी करेंगे। और उसका जो वास्तविक अगर पूछा जाए कि पूरा हम 100% एकदम शास्त्रवत तरीके से कर रहे हैं तो नहीं। 100% छोड़िए, 50% नहीं, 25%, 10% स्थिति में कर रहे हैं सब के सब, लेकिन करेंगे वही ज्ञान से अनजान रहते हैं। बाबा कहते हैं इसीलिए क्या होता है, अभी क्यों सोचते हैं कि अभी तो लाखों वर्ष पड़ा है, बच्चों की शादी कराएंगे, अभी बच्चे बड़े होंगे फिर शादी कराएंगे, यही सब बने योजनाएं बनाते रहते हैं। तुम थोड़े ही ऐसा कहेंगे, हम अब ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे बाबा। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते तो क्या करें। बाबा कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, इसमें पक्की नष्टो मोहा अवस्था चाहिए। बाबा कहते हैं अगर कोई नहीं है, मान रहा है, नहीं सुन रहा है, कोई परिवार का कोई सदस्य, खास करके तो बाबा बच्चे के लिए कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे बन गए तो अपने लौकिक बच्चे जिनके हों वो चाहते हैं कि वो भी आ जाएं। लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं, बाबा कहते हैं समझाना है, श्रीमत देना है, स्वर्गवासी बनने का युक्ति बतलाना है। लेकिन अगर नहीं बने, बाबा कहते आज्ञाकारी नहीं है तो फिर जाने दो। और फिर उसमें उनके जाने देने के लिए वो अवस्था अपनी हमें पक्की नष्ट वहाँ बनानी हो, क्योंकि जुड़ाव तो उनसे रहेगा उस आत्मा से। लेकिन अब हमें उस नज़र से अपने आप को, उस सलीके से अपने आप को संभालना है कि अब मुझे उस आत्मा से को एक अभ्यास पुस्तिका का प्रश्न के रूप में देखना है। उसका हर बात, व्यवहार, हर चीज़ बस मेरे अभ्यास के लिए है। बस अब उसी दृष्टि से उसे देखना है, बाकी पूरी तरह से नष्टो मोहा बन जाना है, मोह के धागे तोड़ देने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। हम ईश्वर से पढ़ रहे हैं, इस नशे में रहना है। दूसरा है अपने हमजींस के कल्याण की युक्तियाँ रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दूसरे को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। और कहते हैं जब मान दो एक दूसरे को ना तो अच्छे से मान दो, दिल से मान दो। ऊपर ऊपर लौकिक रीति की कुछ शिष्टाचार की चीज़ें कर रहे हैं और मन से नहीं कर रहे हैं तो वो बाबा कहते हैं वैसा फिर मान मत दो, तो बाबा लंगड़ा मान कह रहे हैं। मतलब सही तरीके से, जैसे लंगड़ा व्यक्ति ठीक से चल नहीं सकता, वैसे ही बाबा कहते हैं मान ठीक से नहीं देते हैं तो वैसा काम हमें नहीं करना है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं निरंतर बाबा के साथ की अनुभूति द्वारा हर क्षण हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव।
वो कहते हैं निरंतर बाबा के साथ का अनुभूति जब हम करते हैं ना, तो हर क्षण हर संकल्प में सहयोगी बनने वाला हम सहयोगी बन जाते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं जैसे शरीर और आत्मा का जब तक किरदार है तब तक अलग नहीं हो पाती है, ऐसे बाबा की याद बुद्धि से अलग न हो, सदा बाबा का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित न करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर क्षण हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। बाबा कहते हैं जो इस तरह का योगी हो गया ना, जो जिसका हर क्षण हर संकल्प हर वचन हर कर्म, बाबा कहते हैं वो सहयोगी की श्रेणी में चला गया। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो, ऐसी योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। बाबा कहते हैं जो ऐसा योगी बन गया ना, वो सहयोगी बन जाता है बाबा का, और बाबा का सहयोगी बनने का मतलब शक्तिशाली बन जाते हैं। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में परमपिता परमात्मा के इस साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा दे रहे हैं कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और इस अभ्यास को करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है कि अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है। अब नहीं तो कब नहीं, बाबा अभी नहीं बने ना, अभी लिस्ट सामने ला करके उसको पूरा खत्म नहीं किए ना, तो फिर कभी नहीं होगा। सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता है। गृहस्थी बनना मतलब जाल में फंसना। ट्रस्टी अर्थात मुक्त। तो हमेशा अपने आप को क्या समझना है? ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब मुक्त हो गया ना। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर
परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।